ओम शांति। बाबा हम बच्चों को अंतिम हलचल की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष अटेंशन खिंचवाते, समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करो। अचानक का समय खेल दिखाता रहता है, कभी भी कुछ भी होगा, अचानक होगा। तो सभी बच्चों को अपने घर को व अपने स्थानों को तपस्या कुंड बनाना है। सदा योग की अग्नि प्रज्वलित रहे, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो। हलचल की परिस्थिति में भी सदा अचल अडोल रहकर योग की गहन अनुभूति कर सको। ऐसी स्वयं की अचल अडोल स्थिति बना लो, क्योंकि अभी परिस्थितियां देखने में आ रही हैं। कभी भी प्रकृति का कोई भी तत्व अपना विकराल रूप दिखाता रहता है, तो ऐसे समय में प्रकृति जीत बनना भी आवश्यक है। आप बच्चों को समय से पहले स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना है। हमें संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए बाबा अनेक टचिंग देते, अनेक इशारे देते। इस अप्रैल मास में विशेष मधुबन घर से अटेंशन आया। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए आपस में संस्कार मिलन की रास करते संगठन को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए विशेष दादी रतन मोहिनी जी कहती, प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा संस्कार मिलन की रास करने वाले ब्रह्मा बाप समान उदारचित कल्याणकारी रहमदिल निमित्त टीचर बहिने तथा देश विदेश के सर्व बाबा के नूरे रत्न ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार है, संगम युग के यादगार त्योहारों को धूमधाम से मनाते सभी ने बहुत अच्छी बेहद की सेवाएं की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चारों तरफ शिव भोलानाथ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अनेकानेक कार्यक्रम हुए, जिनके समाचार तो मीडिया द्वारा सुनते और देखते रहते हैं। बाबा सदा कहते, बच्चे सेवाएं तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सेवा बिना यह ब्राह्मण जीवन नहीं, लेकिन सेवा करते स्थिति सदा ऊंचे ते ऊंची महान रहे। कभी भी आपस में संस्कारों का टकराव ना हो। जैसे ब्रह्मा बाप के संस्कार सदा निर्माणचित, उदारचित, परोपकार की भावना से संपन्न, रहम दिल के रहे, ऐसे आप बच्चों के संस्कार उनके समान हो। सदा ध्यान रहे कि हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक बनना है वहां बालक नहीं, जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले डायरेक्शन प्रमाण उस पर चलते चलो। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कार व विकर्म का किचड़ा ना हो। जब ऐसी सच्चाई और सफाई रखेंगे तब सबके प्रिय बनेंगे। अभी हम सबको प्रभु प्रिय के साथ साथ देवीय परिवार का भी
प्रिय बनना है। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। संस्कारों को मिलाने के लिए स्वयं को इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। बाबा कहते, बच्चे, एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो तो संस्कार मिलन सहज हो जाएगा और संपूर्णता व सफलता समीप आ जाएगी। बोलो, हमारे मीठे मीठे भाई बहन, ऐसा ही लक्ष्य रख। सदा एक मत, एक रस स्थिति द्वारा संगठन को एकता के सूत्र में पिरोते हुए परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो ना। समय भी अचानक के कई खेल दिखाता रहता है, इसलिए सभी बाबा के बच्चों को अपने हर स्थानों को तपस्या कुंड बनाना है। सदा योग की अग्नि प्रज्वलित रहे, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो, हलचल में भी स्थिति सदा अचल अडोल रहे, तब योग के गहन अनुभव कर सकेंगे। अब हम सबको संगठित रूप में पूरे विश्व को पवित्र मनसा द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते रहना है। मनसा सेवा के लिए जरूर समय निकालना है। बाकी यह अव्यक्त मिलन की सुहानी सीजन बहुत अच्छी रही। देश विदेश से लाखों बाबा के बच्चे मधुबन घर में आए और खूब भरपूर होकर गए। अभी फिर वार्षिक मीटिंग के पश्चात राजयोग शिविर, विंग्स के कार्यक्रम तथा योग भट्टियां चलती रहेंगी। मधुबन घर तो हर एक को अपनी ओर सदा आकर्षित करता रहता है। सभी को मधुबन में आने का सदा ही इंतजार रहता है। बाबा ने तपस्या के लिए ऐसा सुंदर स्थान बनाया है जो कोई भी यहां आते ही रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार। ईश्वरीय सेवा में BK रतन मोहिनी जी। यह विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से अप्रैल माह के लिए आया, जिसमें विशेष अटेंशन खिंचवाया गया। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए आपस में संस्कार मिलन की रास करते संगठन को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए बाबा ने विधि बताई। अपना समय, संकल्प और श्वास सेवा में सफल करो, क्योंकि सेवा है तो ब्राह्मण जीवन है। सेवा ब्राह्मण जीवन की श्वास है। सदा अपनी स्टेज को भी स्मृति में रखते हुए सेवा करने का बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, अर्थात सेवा के साथ साथ स्व की स्थिति का भी बैलेंस रखते चलना है। संस्कारों में टकराव ना हो, इसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया गया। ब्रह्मा बाप के समान हमारे संस्कार निर्माण चित्त, उदार चित्त, परोपकार की भावना से संपन्न, रहम दिल के होने चाहिए, तभी संस्कारों का टकराव नहीं होगा। संगठन में एकता के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया गया कि जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना, और जहां मालिक बनना है वहां बालक नहीं बनना। तो हर एक को रिगार्ड देना है, सबके स्वभाव संस्कार को अपने में समा लेना है, और समय प्रमाण अपनी स्थिति एक मत, एक रस, अचल अडोल बनाने के लिए विशेष बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। अपने स्थानों को
तपस्या कुंड बनाना है, अर्थात सदा योग की अग्नि प्रज्वलित रहे। निरंतर योगी बनकर बाबा की याद की लगन में मगन रहना है। संकल्पों पर पूरा कंट्रोल रखना है। हलचल में भी स्थिति सदा अचल रहे, तब योग का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।